बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन तो है ज़मा हमारा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से। अब तक मगर है बाकी बाकी, अब तक मगर है बाकी, नामो निशा हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। पहला पैगाम लेकर के आया। 3 इलाज आपको बताने के लिए चाह रहा हूं। बहुत खूबसूरत पैगाम है, 3 मिनट में निकालूंगा। और ये बिस्मिल्लाह है, अगर खाता अच्छा होगा इंशाल्लाह खात्मा भी अच्छा होगा। 3 इलाज बता रहा। इश्क और मोहब्बत का इलाज क्या है, हसद का इलाज क्या है, तकब्बुर का इलाज क्या है। 3 इलाज बताओ। आप लोग साथ देंगे, जलसा कामयाब हो जाएगा। आ जाइए इंशाल्लाह। ज्यादा घबराने की कोई बात नहीं, आप डरिए मत के बार बार जलती जाएगा। अब ऐसे भी 12 बजाने के बाद 7 खून माफ है, उसके बाद भी उसी हाल में रहे तो आपको दुआ देकर के आपका जनाजा ही पढ़ करके चले जाएंगे। ध्यान रखिए, अभी इम्तिहान बहुत कुछ बाकी है। पहला नमूना लेकर के आ रहा, ध्यान दीजिएगा। 3 इलाज बता रहा। एक है तकब्बुर का इलाज, एक है हसद का इलाज, एक है इश्क और मोहब्बत का इलाज। तकब्बुर है सर में, अपने को बड़ा समझ रहा है, दूसरे को छोटा समझता है, अपने को अच्छा दूसरे को बुरा समझता है। इसका इलाज कैसे होगा। खानकाह में जवान आया, बादशाह का बेटा, तो पीर साहब ने कहा कि इसके दिमाग में तकब्बुर है, इसको कोई फायदा नहीं होगा। जब तक दिमाग से तकब्बुर नहीं निकलेगा इसको कोई खानकाह में रह करके फायदा नहीं होगा। कूड़ा फेंकने वाली औरत से कहा कि उस जवान से करीब होकर के गुजरना ताकि कूड़े की बदबू उसकी नाक में पहुंचे। उसका इलाज करना है, तकब्बुर का इलाज करना है। अब लड़की कूड़ा लेकर के जवान के पास से गुजर रही है, जवान ने उसे दौड़ा, बुरा भला कहा, आंख से गुस्से से देखा। लड़की ने बताया कि हुजूर मैं कूड़ा लेकर के उसके पास से गुजर रही थी, वो उल्टा सीधा बोल भी रहा था जबान से, आंख भी दिखा रहा था। कहा कि अभी तकब्बुर है, खत्म नहीं हुआ। कल जब जाना तो टोकरा सटा करके पास हो और फिर बताना कि क्या हाल है। अब औरत जो है टोकरा सटा करके पास हो रही है, तो जवान ने जबान से तो कुछ नहीं कहा, आंख से घूर करके देखा। अब थोड़ा थोड़ा इलाज हुआ है, जबान का इलाज हो गया है और अभी दिल का इलाज बाकी है। तीसरा दिन जब हुआ तो शेख ने कहा कि ऐसा करो थोड़ा सा कूड़ा सर पर गिरा करके पास हो। अब जब औरत गुजर रही है तो थोड़ा सा कूड़ा सर पे गिरा दिया। जवान देख भी नहीं रहा है, मुंह से कुछ बोल भी नहीं रहा है। औरत ने आकर के बता दिया, इस बार तो आंख से कुछ देखा ही नहीं और जबान से कुछ बोला ही नहीं। कहा कि 70% इलाज हो गया, 30% इलाज बाकी है। 70% तकब्बुर खत्म हो गया, सिर्फ 30% तकब्बुर बाकी। आगे देखते जाओ क्या होता है। कहा कि अगले दिन जब पास होना तो सारा कूड़ा सर पे डालना। अब जब अगले दिन लड़की पास हो रही है तो उसने कूड़ा डाला, उसका पैर फिसल गया, लड़की गिर गई। तो लड़का अपने कूड़े को नहीं देखता है बल्कि लड़की से कहता है कि अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम फरमाए, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। लड़की ने शेख को आकर के बताया, वो तो अपनी हस्ती को फना कर चुका है, अपनी हस्ती को मिटा चुका है, तकब्बुर निकल गया है। तो कहा कि अब यहाँ से फायदा होगा, तकब्बुर के साथ कोई फायदा नहीं होता। इंशाल्लाह दूसरे से कुर्सी छीनेंगे, दूसरे को कुर्सी नहीं देगा। इंशाल्लाह 2 आदमी की चोरी पकड़ी। दूसरा नमूना ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दूसरे से हसद हो रहा, हसद का इलाज क्या है, बिल्कुल लाइन बनाई ले जा रहा हूं। 3 रास्ते से हसद का इलाज होता है, 3 रास्ते से। हसद हो रहा कि दूसरा बर्बाद हो जाए, हमको तरक्की हो, दूसरा बर्बाद हो जाए, हमको तरक्की हो, उसकी दौलत खत्म हो जाए, वो दौलत हमको हासिल हो जाए, इसका नाम हसद है। ये हसद कैसे खत्म होगा, 3 रास्ते से खत्म होगा। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? हाथ उठाइए, दूसरे की जान पकड़ कर खींचेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह।
हसद 3 रास्ते से खत्म होता है, 3 रास्ते से खत्म होता है हसद। पहला रास्ता, आप मुकद्दर पर छोड़ दीजिए, उसके मुकद्दर में माल था उसको मिला, हमारे मुकद्दर में नहीं था, नहीं। और किसी का मुकद्दर कोई छीन नहीं सकता, हम उसके मुकद्दर को छीन नहीं सकते, वो हमारे मुकद्दर को छीन नहीं सकता। हसद आपका खत्म हो जाएगा। दूसरा रास्ता बता रहा, आप ये सोचिए मैं उससे हसद कर रहा हूं, उसको तरक्की होगी, मुझको नुकसान होगा, मैं खामखा अपना नुकसान क्यों करूंगा? जब आप अपने नुकसान को देखेंगे, उससे हसद कर रहे हैं, तो हसद खत्म हो जाएगा। तीसरी चीज, हसद जो आप कर रहे हैं दुनिया की वजह से कर रहे हैं। ये जो हसद हो रहा है उससे, ये दुनिया की मोहब्बत से हो रहा है। दुनिया को दिल से निकाल दीजिए, हसद खत्म हो जाएगा। इंशाअल्लाह दूसरे को सहारा देंगे, दूसरे की टांग नहीं खींचेंगे, आप रहिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा, बहुत सारे लोग घबरा के हाथ नहीं उठाया, नियत में खोट है, भाग रहिए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा। तीसरा इलाज बता रहा, तीसरा इलाज बता रहा, इश्क और मोहब्बत, इश्क और मोहब्बत। मोहब्बत, लड़का माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी कर रहा है, फेसबुक की लड़की से शादी कर रहा है, व्हाट्सएप की लड़की से शादी कर रहा है, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, लड़की से शादी कर रहा है मर्जी के खिलाफ। ये इश्क और मोहब्बत का भूत कैसे निकलेगा? मैं रात की बात बता रहा, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार? बात रहिए इंशाअल्लाह। लड़की आशिक हुई है लड़का के ऊपर, क्या कह रही है कि तुम्हारी नाक तलवार की तरह, तुम्हारा जो बाल है अंगूर का खोशा मालूम है, तुम्हारी जो गर्दन है चांदी का लोटा। तो जवान ने कहा कि तू धोखे में है, ये तुम्हें नाक तलवार मालूम हो रही है, ये सर का बाल अंगूर का खोशा मालूम हो रहा, ये गला चांदी का लोटा मालूम हो रहा। कब? मौत से पहले, मौत के बाद ये कब्र की मिट्टी की ग़िज़ा है। दूसरा नमूना ला रहा हूं, इश्क और मोहब्बत का इलाज कैसे होता है। नमूना लेकर क्या, लड़की का चक्कर चल रहा है लड़के से, लड़के का चक्कर चल रहा है लड़की से। निकाह से पहले लड़के ने कहा कि आबरू हवाले करो, सीना करो। लड़की कहती है फ्री में नहीं, 100 सिक्के सोने के कमा करके देने पड़े। लड़के ने बड़ी मेहनत से कमा करके दिया। अब लड़की को लेकर के ज़िना के लिए दंगल गया, लड़की से कहता कपड़ा उतारो, लड़की कांप रही है। लड़के ने पूछा कि तू कपड़ा उतारने में कांप क्यों रही है? कहा मुझे कोई देखे ना देखे, मेरा खुदा मुझे देख रहा है। लड़के को शर्म आई, ये औरत होकर के खुदा से इतना डरती है, मुझे मर्द होकर के खुदा से कितना डरना चाहिए। ज़िना भी छोड़ दिया, पैसा भी छोड़ दिया। तीसरा नमूना ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। खानकाह में आया है जवान, शेख से बैत लेने के लिए, चिल्ला पूरा कर। लड़की खाना पहुंचाने के लिए आ रही, लड़की से आंख लड़ा रहा। लड़की ने जाकर के शेख को कहा कि इस आवारा के पास मुझे खाना लेकर के भेजते हो। वो तो आंख लड़ा था, अच्छा उसका इलाज करता। लड़की को दस्त की दवाई खिला दी। अब लड़की को दस्त आने लगा, कहा कि जितना दस्त आए उस पखाना को फेंकना नहीं, तश्त में रखना। लड़की का जब चेहरा उतर गया, लड़की बदसूरत हो गई, सूख करके कांटा हो गई, गाल पिचक गए, बिल्कुल चुड़ैल मालूम होने लगी, हूर जैसी लड़की चुड़ैल जैसी मालूम होने लगी। कहा कि अब खाना लेकर के जाओ, देखते हैं कि आंख मिलाता है कि नहीं मिलाता। अब जब लड़की खाना लेकर के आ रही, लड़का सर गाड़ करके बैठ गया। लड़की कहती मैं वही लड़की हूँ, आंख लड़ा, लड़का आंख लड़ाने के लिए तैयार। शेख ने कहा कि ओ जवान सर उठाओ, आंख लड़ा, वही लड़की है, कुछ कम नहीं हुआ है, 20 किलो पखाना कम हुआ। तुम्हें लड़की से मोहब्बत नहीं थी, पखाने से मोहब्बत। शेख ने फिर कष्ट दिखलाया उसे, जो भरा था खादिमा के दस्त से, और कहा कि देख तालिब इसे, सिर्फ ये निकला है उसके जिस्म से, बस तेरा माशूक ये पाखाना था, तू इसी का बस दीवाना था। उसने जब मुश्किल से फीका पड़ गया, इश्क का बाजार ठंडा पड़ गया, इश्क का बाजार ठंडा पड़ गया। इंशाअल्लाह साली पर मेहरबान होंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। सास पर मेहरबान होंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। ससुर पर मेहरबान होंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। जनमुरीद का पता चल रहा। दूसरा नमूना ला, ध्यान से सुनिएगा, रोटी कपड़ा मकान। इस हवाले से बहुत खूबसूरत पैगाम मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। ये बहुत प्यारा पैगाम है,
अगर कबूल हो गया मैं कबूल हो जाऊंगा। मुझे उम्मीद नहीं कि आप इतना ध्यान से सुन लेंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बाल बच्चे को आबाद करे, नौजवान के मुस्तकबिल को अल्लाह रोशन फरमाए, आपकी गरीबी को दूर फरमाए, आपकी बीमारी को दूर फरमाए। आमीन बोलिए, कबूलियत की घड़ी। दूसरा पैगाम ला रहा हूँ, रोटी कपड़ा मकान। पुलाव जब पकता है तो जोश मारता है, पुलाव जब पकता है तो जोश मारता है। तो जब जोश मार रहा है तो समझ जाइए अभी कच्चा। जब जोश खत्म हो गया तो समझ जाइए पुलाव पक गया। जब आदमी ज्यादा फटर 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 बोल रहा है तो समझ जाइए खाली बर्तन, इसमें कुछ है नहीं। सर उठा रहा है, जमीन पर पैर मार रहा है, दे रहा है बकवास, दे रहा है इधर उधर की हाँक रहा, समझ जाइए खाली बर्तन। दूसरी मिसाल ध्यान से सुनिएगा। आदमी क्या कहता है, अल्लाह ने उसको माला माल कर दिया, मैं उससे ज्यादा मुस्तहिक था। इसका नाम है एहसास कमतरी, ये गुनाह। मैं तो उस लायक ही नहीं था, अल्लाह ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। इसका नाम है तवाज़ु। इस पर सवाब मिलता है, अल्लाह सर बुलंद करता है। तीसरे नमूने को जरा ध्यान रखिएगा। खाना सामने आता, आप तब से खा लेते, दबादब खा लेते। मालूम होता है कि 1 साल से भूखे थे, दबादब खा रहे, लेकिन खाने से पहले 2 मिनट के लिए सोचिए, ये खाना जो मिला है ये खुद एक नेमत है, नहीं मिलता तो क्या होगा। ये जो खाना आया है आपको भूख के बाद मिला है, भूख नहीं लगती तो उस खाने की कीमत क्या था। भूख लगना भी दूसरी नेमत है। आप खाना खा रहे हैं और आपको मजा मिल रहा है, ये मजा भी तीसरी नेमत है। अगर मजा नहीं मिलता तो खाने की कोई कीमत नहीं। और आप खाना खा रहे हैं, रसगुल्ला सामने आया, शुगर नहीं है, ये भी अल्लाह की नेमत है। अगर शुगर होती तो रसगुल्ला आप नहीं खाते। और आप खाना खा रहे हैं कहाँ, बच्चे के साथ खा रहे, बीवी के साथ खा रहे, दोस्त के साथ खा रहे, ये भी अल्लाह की नेमत है। क्या पता आप कहाँ होते, आपका बच्चा कहाँ होता, कहीं जेल में होते तो खिचड़ी खा रहे होते। दिमाग में इसको रखिए, अल्लाह आपको तरक्की देगा।